हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो गणित आपका एक क्रैश कोर्स या आपका पूरी तरीके से फुल सिलेबस जो आपका चल रहा है, वहाँ पर हम बात कर रहे थे आपका लॉग को लेकर के। यहाँ पर अगला वीडियो है जो है लॉग का, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस को लेकर के कुछ। जैसा कि मैंने बोला था कि आपका एक एंटी लॉग बचा हुआ है जो कॉन्सेप्ट होता है उसका, और साथ में जो क्वेश्चन है उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बस उन्हीं को लेकर के हमें पूरी तरीके से बात करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पीडीएफ फाइल है वो पूरी तरीके से अवेलेबल हो गया है। आपके 8 सब्जेक्ट हैं, उन सभी की पीडीएफ फाइल है। उसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सभी को इंक्लूड किया गया है पूरी तरीके से। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8081743734। आप इस पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है, यानी कि 80 81 74 37 34, इस पर आप मैसेज करके जो व्हाट्सएप है नंबर पर, उस पर आप जो है पर्टिकुलर वो पीडीएफ फाइल जो 8 सब्जेक्ट्स की है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगी, मैं भेज दूँगा वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 4 अंकीय मान के लिए जो आप पूर्णांश, और जब आप अपूर्णांश को लेकर के बात कर रहे थे, ये वो वाला थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे। ये है आपका एंटीलॉग, जिसको लेकर के आज हम जो है बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है थोड़ा सा, अगर मैं प्रतिलघुगण के एंटीलॉग के बारे में अगर मैं बात करूँ, यदि आधार A पर किसी वास्तविक संख्या m का लघुगणक x हो तो, ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है। आधार क्या है भाई? A दिया हुआ है। वास्तविक कोई संख्या रियल नंबर है, m का लघुगणक अगर इन्होंने माना है कि उसका log अगर x है तो m को उसी आधार पर x का प्रति लघुगणक कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक संख्या m थी ना, उसी को m को उसी आधार पर, मतलब आधार जो a था उसी पर m को आप क्या बोलोगे कि x का वो एंटीलॉग है, जस्ट उल्टा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हो। एंटीलॉग बेस में a लिखा है, फिर x लिखा हुआ है। जरा इसको देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका यही है कि एंटीलॉग a x इक्वल टू m, अर्थात आधार a पर x का प्रति लघुगणक जो है वो m है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है दूसरे शब्दों में कोई वास्तविक संख्या m किसी अन्य संख्या x का प्रति लघुगणक होती है या होता है। ये चीज़ भी आप उसमें जो है लिख सकते हो। मतलब वास्तविक संख्या m जो है भाई, m ही को तो आपने बोला था कि लघुगणक होगा, तो m जो है वो किसी अन्य संख्या के लिए, अगर मान लीजिए अन्य संख्या x है तो x का क्या होगा, वो एंटीलॉग होगा। इसको बहुत आराम से जब आप एक एक चीज़ों को समझेंगे, एक बार में ना आए तो दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल से समझ में आएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आएंगी समझ में। अतः आधार a पर x का प्रति लघुगणक ज्ञात करने का अर्थ क्या होगा भाई, कि आप a टू द पावर x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? देखिए आपका लिखा होगा कहीं a टू द पावर x, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो a टू द पावर x की आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो यही आपका जो है वहाँ पर वो बता रहा होता है। लिखा हुआ है आगे इसमें, किसी संख्या का लघुगणक ज्ञात कर पुनः उसका प्रति लघुगणक ज्ञात करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात प्रति लघुगणक की विपरीत प्रक्रिया है। देखिएगा, है ना, आपने बोला किसी संख्या लघुगणक ज्ञात करने पर ज्ञात कर पुनः उसका प्रति लघुगणक ज्ञात करने पर वही संख्या। जैसे मैंने कहा कि आपने क्या किया, किसी चीज़ को सरल किया, ठीक है। कोई भी जो है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आपने उसका सरलीकरण कर दिया। अब मैं बोलूँ कि उसको फिर से आप वापस में लेकर के जाइए, जैसे ये आप इसको कर सकते हो। मैंने बोला 2/4, मैंने क्या कहा 2/4, आपने इसको सॉल्व किया, क्या आया 1/2 आया। अब आपको 1/2 को अगर 2/4 में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा और मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2/4 ही तो आएगा आपका। फिर से मतलब वही चीज़ आ जाएगी जब आप लॉग निकालोगे, ठीक है। लॉग जो आएगा वैल्यू, उसको आप जब एंटी लॉग करोगे ना तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू को आपने लॉग निकाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स की भाई बात कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 में, उदाहरण पहले में कि log 10 1, यानी कि log 1 की वैल्यू पूछी है सीधे सीधे। यहाँ पर क्या पूछा है, log 1 की वैल्यू। तो जब भी दोस्तों मैंने बताया था कि log 1 की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो आप सीधे सीधे पता होना चाहिए, रूल में ही हमने पढ़ा था जब हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि लघुगणक के नियम के उसमें। चलिए, आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आई होंगी समझ में। तो दूसरा उदाहरण है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है
यदि 5⁻³ इक्वल टू 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। 5 की पावर कितना लिखा है? 3। तो 5 की घात 3 है इक्वल टू 125 लिखा है। जब लॉग के फॉर्म में आप लिखोगे तो ये कैसे हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, इसको तो थोड़ा मैं नीचे किए दे रहा हूँ ऐसे। ये हो जाएगा आपका लॉग, ध्यान दीजिएगा, ये 5 आपका यहाँ पे आएगा। 125 का पूछा है तो 125 यहाँ हो जाएगा, चूंकि भाई 25 पंचे कितना होता है? 125 इक्वल टू आपका 3। तो बिल्कुल ये आंसर आपका निकल करके आएगा। यहाँ पर बस देखने वाली बात है कि 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 को आप लिखोगे कैसे, क्योंकि लॉग 125 की वैल्यू आपकी 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये लिखा होता, एक और सवाल इसी पर बना लेते हैं। लिखा है 2 की घात 3 इक्वल टू 8। अब इसको पूछा जाता, ये आपके लिए थोड़ा सा, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर एक सवाल आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में बताइएगा। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, इसको आप लॉग के रूप में व्यक्त करिए, तो भाई क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका जो बेस है वो क्या है? 5 है। यहाँ पर बेस क्या है? 2 है। आप बेस में 2 लिख दीजिए। जब बेस में 2 लिख दिया और जो 8 है उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि लॉग 8 की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी? फिर वहाँ पर 3 करके आएगी। ठीक है, तो 5⁻³ जैसे लिखा था 125, बिल्कुल ऐसे लॉग 5 125 इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का आपको विशेष क्या है, यहाँ पर लघुगणक रूप में लिखना है उसको जो है बस। ठीक है, वैल्यू कुछ और निकलेगी वो बात अलग है, लेकिन आपको लघुगणक रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है, यहाँ पर आप करिएगा। चलिए यही सवाल मैं कर देता हूँ। 5 की पावर 2 लिखा है हुआ 25। ध्यान दीजिएगा, 5 की घात 2 इक्वल टू 25 लिखा हुआ है। इसको आप लॉग के रूप में व्यक्त कर दीजिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आप में से कितने लोग आंसर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि 5 की पावर 2 या 5² इक्वल टू 25 को आप लॉग के रूप में कैसे लिखोगे। अगला सवाल है 1331 को 11 के आधार के रूप में व्यक्त करिएगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, 1331 11 ग्रह में 121 ग्रह में 1331 होता है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 1331 इक्वल टू 11 गुणे 11 गुणे 11 कर दिया भाई, क्योंकि 1331 को हम लिख सकते हैं ना 11 गुणे 11 गुणे 11। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 का मतलब हो 11 की पावर 3। अब जब ऐसे आ गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अभी अभी हम लिख के आए हैं, जस्ट ऊपर हम पढ़ के आए हैं कैसे? लॉग 11। तो बेस तो आपका भाई देखिए यहाँ पर क्या है? 11 है, तो 11 लिख दिया। इसकी वैल्यू ये, मतलब जब आप क्या करोगे 11 की पावर 3 करोगे तो 1331 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, क्या कि भाई 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 को आप कैसे लिखोगे लॉग के रूप में। चौथा सवाल है, लिखा है log टू 128 इक्वल टू 7 को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखना है। एक घातांक के रूप में था, आपने log के रूप में लिखा है, log के रूप में है, अब आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो एक सीधी सी बात है, 128 कब आएगा? जब आप 2 की घात 7 करोगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 करके आपका आएगा। ठीक है, तो ये आप 2 की पावर कितना हो गया आपका? 7 है। तो बिल्कुल घातांक के रूप में आपका कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। यही अगर घातांक के रूप में लिखा होता और आपको लिखना होता लॉग के रूप में, तो आप क्या करते? log 2 लिखा हुआ है, 128 आपका यहाँ पर आ जाता और इज इक्वल टू कितना हो जाता? 7। जरा एक बार देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आशा करते हैं कि इंडिसेस को लॉग में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, जो लॉग है वो इंडिसेस में कैसे बदल रहा है घातांक में, वो आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पांचवा सवाल है, इसमें लिखा है यदि log x इक्वल टू 2.4183 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी? log x इक्वल टू 2.4183 लिख दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? log था, उधर गया एंटी लॉग हो गया आपका। तो जब एंटी लॉग निकालेंगे ना आप, तो 2.4183 प्रति लघुगणक सारणी से 0.4183 का संगत संख्या। एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होगा, इसके पहले हम 4 अंकीय 3 अंकीय 2 अंकीय संख्याओं का जो है मान निकाल रहे थे, आपको याद होगा। वहाँ से हम कैसे निकाल रहे थे वहाँ पर कि 418 के बाद आपका जो है 41 के बाद आप 8 का देखोगे स्थानीय मान क्या होगा। तो ये प्रति लघुगणक सारणी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लॉग टेबल बता दूंगा। किसी ने कमेंट में पूछा था कि लॉग टेबल सर याद करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा जो मेन वैल्यूज़ हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे log 0 कितना होता है, log 1 कितना होता है आपका, log 10 क्या है, या जो भी चीज़ें हैं। बाकी आपका मैंने बोला था टेबल वहाँ पर दे देते हैं कि आप उसकी वैल्यू जैसे इसमें जो निकालना है, जैसे सारणी में जो एंटी लॉग टेबल देंगे यहाँ पर,
और एंटी लॉग टेबल में 0.4183 की वैल्यू लिखी हुई होगी। कैसे देखना है वो 3 अंकीय 4 अंकीय पे मैंने बताया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2618 प्लस 2 करके आपका ये निकल करके आएगा 2620 करके। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूर्णांश जो है वो 2 है, अतः 2 + 1 = 3 अंकों के बाद दशमलव होगा। तो जो एंटी लॉग की वैल्यू लॉग की जो वैल्यू आएगी वो किससे होगी, आप लेफ्ट से आप लोगे तो 262 करके आएगा आपका एंटी लॉग में। देखिए ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत कम ही समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा कि जो टेबल वाली बात है उसको मैं एनालाइज करके टेबल में बता दूंगा कि टेबल आपका ऐसे वहाँ पर आपको मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, फिलहाल एक बार आप कोशिश करिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है 7×4 / 8 का वैल्यू जो है भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो, log m × n लिखा हुआ है, log m + n होता है आपका। और डिवाइड में क्या होता था, जरा याद करिए नियम क्या था, m × n होता था तो उसको प्लस में कर देते थे, m/n होता था तो उसको माइनस में कर देते थे, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही किया गया है भाई, यहाँ पे log 7 + log 4 हो गया -log 8। अब इसकी वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल में दिया होगा log 7 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, देन आपको जो है आंसर वहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि आप इतना याद नहीं कर सकते, कोई भी याद करने में इतनी दिक्कत होगी। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी कि log 7 की वैल्यू 8450 है, log 4 की 0.6020 है और log 8 की वैल्यू है 0.9030। आप जोड़ लोगे आंसर आ जाएगा आपका। √8 का मान लघुगणक के रूप में ज्ञात करना है, x = √8 है, या फिर आप इसको 8 को क्या लिख सकते हो भाई, ऐसे लिखा है √8, तो 8 को आप 1/2 लिख सकते हो ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब 1/2 है तो यानी कि यहाँ पर क्या है log x = 1/2 आपका आगे आएगा, log 8 हो जाएगा ये। और यहाँ पर log 8 की वैल्यू अभी देखिए जस्ट ऊपर था आपका, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वैल्यू आपकी चेंज नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 0.9030 वैल्यू आपकी वही रहेगी 1/2 × 0.9030, और ये जो आंसर आएगा आपका 0.4515 आ जाएगा। 8वां सवाल है और एक अंतिम सवाल, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि log a 2 की पावर में लिखा हुआ है, 2 की पावर में x + 4 = log a 256, तो x की वैल्यू क्या होगी, log a 2, ये कैसे लिखा हुआ है जरा एक बार देख लीजिएगा, ऐसे लिखा है, बेस में 2 है, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x + 4, ठीक है, ऐसे लिखा है ये। तो यहाँ पर x + 4 = 8 हो जाएगा, चूँकि भाई 2 की घात 8 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना आपका कितना हो जाएगा 128 दूना कितना हो जाएगा 256। जी हाँ, तो आपका क्या आएगा वहाँ पे 2 की पावर 8 और ऐसे x + 4 = 8 आएगा, x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी यहाँ पर। और यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कि भाई x का मान आपका आएगा कितना, भाई log दोनों तरफ है, उससे log बेस भी आपका वही है, ठीक है, समान है आपके, तो बस अब x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में। और PDF फाइल के लिए मैंने ये नंबर दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ 743734, ये 4 है, ध्यान रखिएगा, 9 नहीं है। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करके 81 74 37 34 इस पर जो है वो PDF फाइल पर्टिकुलर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुछ बेनिफिट्स हैं आप जब मैसेज करोगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। आज संडे वार्ता वाली बात है, तो लाइव क्लास में जो भी आपके सवाल हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, 7:30 बजे 7:30 PM आपसे मुखातिब होते हैं, मिलते हैं। शुक्रिया तब तक के लिए।